हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेज जयपुर में। मैं सीएमए सुरेश पोदार। एक क्वेश्चन कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर, अगर हम 2016 के सिलेबस में रजिस्टर्ड हैं और हम चाहते हैं कि हम 2022 के सिलेबस में अपने आप को कन्वर्ट करवा लें, तो क्या उसके लिए कोई प्रोविज़न है? और अगर हाँ, तो क्या होगा अगर हमने 2016 सिलेबस में कुछ पेपर पास कर रखे हैं, कुछ पेपर हमारे एग्जम्प्ट हैं, या हमारा एक ग्रुप हो रखा है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या रहेगा? देखिए, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, 16 अगस्त 2022 को ही कर दिया था, राइट। तो आज हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं ताकि जिन लोगों के भी मन में ये डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, क्योंकि फाउंडेशन में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स में अगर आप सिलेबस 2016 में रजिस्टर्ड थे और आपने उसमें एक ग्रुप क्लियर कर लिया, सपोज आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया और अब आप 2022 में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या आपको फर्स्ट ग्रुप वापस से देना पड़ेगा या फिर आपको सिर्फ सेकंड ग्रुप ही देना पड़ेगा? तो सुनिए, साफ साफ इसमें लिखा है इंस्टीट्यूट ने कि अगर आपने 2016 के सिलेबस में सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 क्वालिफाई कर लिया था, तो आपको 2022 सिलेबस में सिर्फ ग्रुप 2 ही देना है, ग्रुप 1 नहीं देना है। वो आपका अभी भी क्लियर ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने 2016 के सिलेबस में ग्रुप 2 पास कर लिया था, ठीक है, और वो अभी हम 2022 में अगर अपने आप को कन्वर्ट करवाते हैं तो उन्हें ग्रुप 1 ही देना पड़ेगा, ग्रुप 2 उनका अभी भी पास ही रहेगा। सिलेबस चेंज करने की वजह से उन्हें दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये तो लॉजिकल सी बात है कि इसमें क्या है, ये क्यों इंस्टीट्यूट ने बोला और आप भी हमें क्यों बता रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रुप वाइज बात करें तो नो डाउट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे फर्स्ट ग्रुप किया था, यहाँ पे भी हो गया, वहां पे सेकंड ग्रुप किया था, यहाँ पे भी हो गया है। बट अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन था 2016 के सिलेबस में और आप 2022 के सिलेबस में कन्वर्ट करवा लेते हैं अपने आप को, तो क्या सर वो मेरी एग्जामिनेशन बनी रहेगी या वो एग्जामिनेशन मेरी लैप्स हो जाएगी? तो ये सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपने पुराने सिलेबस में पेपर नंबर 5 जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, उसमें एग्जामिनेशन मिली थी आपको, मतलब आपके 60 और मोर मार्क्स आए थे, तो वो आपका पेपर एग्जाम्प्ट हो गया था। अब आप 2022 सिलेबस में जब एग्जाम देंगे तो भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं देना पड़ेगा। पेपर नंबर में चेंज किया गया है, पहले पेपर नंबर 5 हुआ करता था, अभी इसका पेपर नंबर 6 हो गया है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आपका अभी भी एग्जाम्प्ट रहेगा। ओके ओके, और ये आने वाले 3 टर्म तक आपके लिए रहेगा। आगे चलिए, लॉ एंड एथिक्स का पेपर अगर आपने 2016 में 60% और मोर मार्क्स के साथ पास कर लिया था, तो अभी वो पेपर आपके लिए एग्जाम्प्ट है, उसको आपको दोबारा देने की फिलहाल जरूरत नहीं रहेगी 3 अटेम्प्ट कर। डायरेक्ट टैक्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि सर इस बार क्या किया गया है, पहले पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11 विच इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों पेपर अलग अलग हुआ करते थे, तो दोनों की एग्जामिनेशन भी अलग अलग हुआ करती थी। पर अब इस सिलेबस के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, अब सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुराने सिलेबस में आपने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पास किया हो और इस बार आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की एग्जामिनेशन ले लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वरना तो आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा ही नहीं, या फिर आपने 2016 सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जामिनेशन ली हो और अब आप चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंबाइंड पेपर है उसमें एग्जामिनेशन मिल जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो इसलिए यहां पे एक यूनिक पॉइंट निकल के आएगा, और वो क्या कि अगर आपने 2016 के सिलेबस में पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11, 7 था डायरेक्ट टैक्स, 11 था इनडायरेक्ट टैक्स, अगर दोनों पेपर में आपकी एग्जामिनेशन रही है, ठीक है, 2016 में पेपर नंबर 7 और 11 दोनों में अगर आपकी एग्जामिनेशन रही है, तो आप इस
नए बैच के अंदर, इस नए सिलेबस के अंदर जो पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एक साथ, उसको एग्जम्प्ट करा पाएंगे। बट अगर आपकी दोनों में से एक ही पेपर में एग्जम्पशन रही है तो फिर वो आपके लिए एग्जम्प्ट नहीं होगा, आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें पेपर नंबर 8 की, तो वो भी इस बार आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर आपने 2016 के सिलेबस में उसमें एग्जम्पशन ले रखी है तो। ओके चलिए सर, ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ध्यान रहे मैंने पहले क्या बोला था कि अगर पूरा ग्रुप हुआ तो ग्रुप वाइज एग्जामिशन पूरी मिल जाएगी, पर अगर ग्रुप अधूरा रहा, सब्जेक्ट वाइज रहा, तो फिर आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक्स्ट्रा कंप्लाइंस करना होगा। पेपर नंबर 9 जो OMSM का हुआ करता था अभी भी उसी का है, तो इसलिए वो पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर 16 के सिलेबस में आपको एग्जामिशन थी तो अभी भी उसमें आपकी एग्जामिशन रहेगी। पेपर नंबर 10 कॉस्ट और FM का था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है अभी इस साल, इसकी जगह मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर डाल दिया गया, पर फिर भी इसमें आपको एग्जामिशन दी गई है क्योंकि कंटेंट जो है वो कुछ हद तक मिलता जुलता ही है, इसलिए आपको एग्जामिशन दी गई है। पेपर नंबर 11 जो अभी नया इंसर्ट किया गया, अब सर नया इंसर्ट किया है तो उसमें तो एग्जामिशन देने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना, वो तो आपने पहले पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें जो FM पुराना था उसको डाल दिया और उसके साथ बिजनेस डेटा एनालिटिक्स को डाल दिया गया है। इसकी कोई एग्जामिशन नहीं है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप 16 सिलेबस से 2022 में आते हैं और आपका ग्रुप पास नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कुछ एग्जामिशन है, तो आपको ये नया पेपर नंबर 11 तो देना ही पड़ेगा। ओके, पेपर नंबर 11 जो पुराने कोर्स में था IDT, उसकी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11 दोनों क्लियर है तब तो इस बार DT IDT का जो कंबाइंड पेपर है उसकी एग्जामिशन मिल जाएगी, वरना इस एग्जामिशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात कर लेते हैं। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में जो इस बार पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सेम वही पेपर है, पेपर नंबर 10, तो ये भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर आपने 2016 के सिलेबस में इसको पास कर लिया था तो इसको अभी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास करने का मतलब 60% और मोर मार्क्स के साथ, ठीक है। ये जो पेपर नंबर 7 और 11 है उसका क्लैरिफिकेशन है। आ जाते हैं हम फाइनल के पास। देखिए फाइनल में बहुत ज़्यादा चेंज कुछ है नहीं। अगर फाइनल का ग्रुप 3 जो है वो आपने क्लियर कर लिया 2016 के टर्म में, ठीक है, तो आपको 2022 के टर्म में भी उसको देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्रुप 4 दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपने ग्रुप 4 क्लियर कर लिया था 2016 के टर्म में, तो 2022 के टर्म में भी आपका ग्रुप 4 क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ ग्रुप 3 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, ग्रुप वाइज तो वैसे भी। बात कर लेते हैं सर सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए फाइनल में सब्जेक्ट वाइज में भी कोई चेंज नहीं है, मतलब ठीक है हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स एडलेक्स किए गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को पूरा ही हटा दिया गया, तो वो ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो एग्जामिशन को भी नहीं छेड़ा गया है। पेपर नंबर 13 के बदले 13, 14 के बदले 14, 15 के बदले 16, ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया है, और 16 के बदले 15, ठीक है। तो ये आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड है, मतलब अगर 2016 के सिलेबस में आपने इनको पास कर लिया था तो अभी आपको इनको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 60% और मोर मार्क्स के साथ 17 के साथ 18, 18 के साथ 19 और 19 के साथ 17। तो ये वो सीक्वेंस जो है नंबर थोड़ा चेंज हुआ है, सब्जेक्ट तो सेम है। तो सब्जेक्ट अगर सेम है तो वो अगर आपने एग्जामिशन ली थी, आपके 60% और मोर मार्क्स आपने अचीव कर लिए थे, तो आपको उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। पेपर नंबर 20 में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओल्ड सिलेबस में पेपर 20 जो था वो SPM-BV स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन का था। अभी ये पेपर क्या कर दिया गया, इलेक्टिव कर दिया गया है। अब इलेक्टिव किया तो उसमें भी SPM-BV का ऑप्शन रखा गया, अब आप उसी को चुनेंगे। अगर आपने SPM-BV में एग्जामिशन ले रखी है तो इलेक्टिव में आप जाहिर सी बात SPM-BV को ही चुनेंगे, और अगर उसी को चुनते हैं तो वो आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपको उसको दोबारा से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपकी ये क्लियर होगा कि अगर आप 2016 से 2022 के सिलेबस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज, कौन कौन से पेपर आपको देने होंगे और कौन से पेपर देने से आपको एग्जामिशन मिल जाएगी, राइट। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी जानकारी आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।